पहले तो ये लगता था कि बीजेपी के साथ है नीतीश जी, इस बुनियाद पर चलो शायद मुश्किलात हैं उनके लिए। आरजेडी जो सेकुलर होने का दम लेने वाली पार्टी, मुसलमानों का कुछ अच्छा तो क्या होता, बुरा होता चला जा रहा मुसलसल। अररिया लाइव, समाज का आईना। नाजरीन, आप देख रहे हैं अररिया लाइव। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जसीमुद्दीन। अलजामियातुल फारूकिया मिन्नत नगर रेही अररिया में मस्जिद रहमानी का जुमा की नमाज के साथ हजरत नायब अमीर शरीयत के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हजरत नायब अमीर शरीयत ने उन 609 मदरसों का भी तज़किरा किया जिन पर अदालत ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नीयत पर शुबा होने लगा है, कहीं हुकूमत का मंसूबा आसाम जैसा तो नहीं। अलजामियातुल फारूकिया ये एक मदरसा है और उसी मदरसे के तहत ये मस्जिद है, मस्जिद रहमानी, जो हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की यादगार में इसकी तामीर हुई है और इसकी तकमील के इस मौके पर उस मस्जिद रहमानी का इफ्तिताह है। इसका इफ्तिताह दर हकीकत मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा और झारखंड को करना था, लेकिन वो अपनी अलालत की बुनियाद पर हाजिर नहीं हो सके। लेकिन बहरहाल उनके हुक्म के मुताबिक ये पूरा प्रोग्राम इसी तरह से जारी है और अभी उलमाए किराम के बयानात चल रहे हैं और जुमा की नमाज फिर बाज़ाब्ता होगी और इस तरह से मस्जिद रहमानी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह होगा। देखिए कि एक मदरसे का मसला शुरू होता है और एक मदरसे से लेकर 609 तक और फिर उसके बाद आगे एक सिलसिला बढ़ता चला जाता है। इससे बड़ी वाज़ेह तौर पर यह बात समझ में आती है कि हुकूमत की नीयत इसमें साफ नहीं है और मदारिस के तई बहुत अच्छा मामला वो नहीं कर रहे हैं। इसको तमाम ही लोग बहुत ही गलत नज़र से देख रहे हैं। हत्ता के मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उन लोगों ने इस पर अपना एहतजाज भी दर्ज कराया और इस तरह की मुश्किल हालात में उन्होंने बहुत सारी तहरीरें भी दी और मिलकर अपना पैगाम भी दिया। ये सब कुछ हुआ। अभी हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुल आलिया की सदारत में पटने के अंदर भी कई प्रोग्राम हुए। हम लोग भी मुख्तलिफ सतहों पर मिले। हत्ता कि जब नोटिफिकेशन 394, 95, 96 आया था उस वक्त भी हम लोग खुद बराह रास्त वज़ीर आला से मिले थे। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी तब्दीली की, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो सका। तो 2 बार वज़ीर तालीम से भी हम लोगों को मिलने के लिए कहा गया और हम लोग मिले, मगर कोई खातिर खा उससे नतीजा निकल कर नहीं आ सका। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्क की तमाम तंजीमें और इस बिहार की सबसे मजबूत तंजीम हमारे शरिया ने बाज़ाब्ता मुलाकात किया, इसके बावजूद भी उसका कोई असर दिखने में नहीं आया। पहले तो ये लगता था कि बीजेपी के साथ है नीतीश जी, इस बुनियाद पर चलो शायद मुश्किलात हैं उनके लिए, लेकिन आज आरजेडी जो सेकुलर होने का दम लेने वाली पार्टी है और मुसलमानों के नाम पर जीतने वाली और उसके वोट हासिल करके तख्त ताज संभालने वाली है, आज उनके साथ में मिलकर मुसलमानों का कुछ अच्छा तो क्या होता, बुरा होता चला जा रहा मुसलसल। इसलिए मुसलमान तशवीश में है और मुसलमान इज़्तिराब और परेशानी की हालत में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। इसलिए जाहिर है कि वो बिल्कुल सोचने पर और फिक्र करने और नए लाएअमल बनाने की पोजीशन में बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन मदारिस के अंदर कम अज़ कम कौम का 4% बच्चा पढ़ रहा था, 4%। आप अंदाज़ा किए 4% एक बड़ी तादाद होती है और वो फ्री में उनको तालीम मिलती थी और फ्री में उनको खाना मिल जाता था और सारा इंतज़ाम होता था। उन सारी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। स्कूलों की फीस देने की वो पोजीशन में नहीं है, हर जगह उसका मेयारी इंतज़ाम नहीं है और दीनी मजहबी तालीम हासिल करने के लिए उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हुकूमत ने ये किया था। ये जाहिर है कि जिस तरह से आसाम में हुआ, लोग तो इस नज़र से देख रहे हैं कहीं दबे लफ्ज़ों से धीरे धीरे वही तो नहीं करना चाह रहे जो हुकूमत आसाम ने। इसलिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ आप हज़रात के माध्यम से हुकूमत को कि हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए और समझना चाहिए कि जो हुआ बड़ा गलत हुआ, इसलिए फौरी तौर पर तनख्वाहें जारी करनी चाहिए उन लोगों की। और जहाँ तक रही सर्वे की बात, तो सर्वे तो हुकूमत ने खुद कराया, हुकूमत के लोगों ने करके दिया जब मंजूरी मिली, जब सैलरी मिली है। जिन्होंने गलत किया उनकी बंद करनी चाहिए, मदारिस बेचारों की क्या करना।